हेलो माय यूट्यूब फैमिली गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज वीडियो नंबर पता नहीं, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं रिकर्जन का बेसिक्स। रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डरावना और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक। रिकर्जन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिकर्जन में बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है यार। समझ में नहीं आता कि रिकर्जन भैया इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे वो लोग समझ ही नहीं पाते कि रिकर्जन को इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं यार। मतलब क्या ज़रूरत है? हमारे पास लूप है, बेसिकली जो लूप का काम होता है वही रिकर्जन से होता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा आसान सा लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे और ये बहुत ही बेसिक है रिकर्जन का। इसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे रिकर्जन में और कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी देखेंगे, बट फिलहाल बेसिक चीज़ें समझते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज़ रिकर्जन और इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है, ये कौन सी बला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी इंट्रो के साथ। Audio Jungle. सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को सी से रिलेटेड जितने भी सारे नोट्स वगैरह हैं या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको चाहिए ना, तो सारी चीज़ें एक चैनल पे अपलोडेड है और वो चैनल है हमारा टेलीग्राम का चैनल। वो टेलीग्राम का चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ पे आप सारे नोट्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वो सारी चीज़ें ले सकते हो वहाँ से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं रिकर्जन क्या होता है। व्हाट इज़ रिकर्जन? रिकर्जन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। रिकर्जन इज व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ टू सॉल्व अ स्मॉलर पार्ट ऑफ अ ओरिजिनल प्रॉब्लम। रिकर्जन क्या होता है? अच्छा, हम लोगों ने फंक्शन पढ़ लिया, ठीक है। फंक्शन क्या होता है समझ में आता है, ठीक। मान लीजिए फंक्शन पढ़ लिया। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता है। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा मेन फंक्शन है। भैया ये कैसा मेन फंक्शन है समझते हैं, जस्ट इमेजिन कर लीजिए मेन फंक्शन है। हम लोगों ने यहाँ पे एक डेमो फंक्शन बनाया, इसके अंदर कुछ काम किया, ठीक। अच्छा, जब इसको इस्तेमाल करना है क्या करते हैं हम? इसके अंदर कॉल करते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, डेमो, और इस तरीके से कुछ ब्रैकेट लिखते हैं और सेमी कॉलन लगा देते हैं, तो ये फंक्शन हमारा इसके अंदर कॉल हो जाता है। लेकिन रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन ये होता है कि ये फंक्शन बार बार अपने आप को ही कॉल करता है, अपने आप को ही बुलाता है। अपने आप को बुलाता है मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा इंट डेमो, ठीक। इंट डेमो, डेमो लिखा मैंने और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं लिख दिया प्रिंट एफ, ठीक। प्रिंट एफ लिखा और इसके अंदर मैंने कोई मैसेज पास कर दिया और मैंने क्या किया, मैंने इसी डेमो को, इसी फंक्शन को इसके अंदर ही बुला लिया। डेमो, इसी फंक्शन को इसी के अंदर बुला लिया, ठीक। अब देखिए क्या होगा, ये ध्यान से समझिए। ये क्या करेगा? अच्छा, डेमो फंक्शन आया, डेमो फंक्शन चलेगा, यहाँ पर लिखेगा प्रिंट एफ लिखा हुआ है, ठीक है। प्रिंट एफ लिखा हुआ तो फिर क्या करेगा, वो अपने आप को दोबारा कॉल करेगा। फिर ये दोबारा किसके पास जाएगा? डेमो के पास जाएगा। फिर उसके बाद प्रिंट करेगा, फिर देखेगा फिर डेमो को कॉल हुआ है, फिर इसके पास जाएगा। फिर ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब कोई फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्जन होना। ठीक है, आया समझ में इतना? ठीक है, तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम एक रिकर्जन का फंक्शन बनाते हैं, छोटा सा फंक्शन बनाते हैं, फिर आगे हम लोग समझेंगे। आगे कोड ब्लॉक के अंदर कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे एक RECURSION नाम से एक फाइल बना लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हैज़ इंक्लूड stdio.h और यहाँ पे इंट मेन फंक्शन हमारा हो गया, बहुत जल्दी बन गया। अच्छा, यहाँ पे एक हम लोग डेमो फंक्शन बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉइड डेमो बना लेते हैं। डेमो के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ प्रिंट कराते हैं। भैया प्रिंट क्या करा है, ये क्या हो गया भाई, ये कुछ तो हो गया, गड़बड़ हो गया। अच्छा, यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। क्या लिखते हैं? हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे लाइन चेंज कर दें, ठीक है, लाइन चेंज कर देते हैं। भैया लाइन चेंज नहीं होगी, क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि कैपिटल यूज़ किया है, अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सा चीज़ है। अब मैंने क्या किया, मैंने डेमो को इसी के अंदर कॉल कर लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, डेमो फंक्शन बनाया, प्रिंट किया और डेमो को उसी के अंदर कॉल कर लिया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मुझे मेन से तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना। ये बात तो मैंने शुरू में बताई थी ना कि कोई भी चीज़ रहे, भले कुछ भी रहे, लेकिन उसको एटलीस्ट मेन से कनेक्ट होना चाहिए। जो हमारा मेन फंक्शन है ना उससे कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, मेन हमारा डेमो को बुलाएगा कि भैया डेमो तुम आ जाओ। ठीक है, अच्छा मैंने इसके अंदर कुछ लिख दिया, देखिए प्रिंट एफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
एंडेड, क्या लिखा मैंने, एंडेड लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकस्लैश एन, ठीक, और यहाँ पे बैकस्लैश एन, ठीक है, एंडेड मैंने लिखा, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिए, डेमो हमारा क्या करेगा, कॉल होगा। अच्छा ये कहाँ से आएगा, ये आएगा डेमो के पास आ गया, ठीक। डेमो आया, डेमो ने देखा क्या लिखा हो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट कर देगा, लाइन चेंज कर देगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा हो, डेमो अपने आप को कॉल कर रहा है। डेमो किसको कॉल कर रहा है, अपने आप को। तो ये डेमो कहाँ जाएगा, फिर से यहीं पे आएगा, यहीं पे आ गया, फिर आएगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर देखेगा, फिर डेमो को कॉल हुआ है, फिर इसके पास जाएगा, फिर यहाँ पे प्रिंट करेगा। ऐसे करके हमेशा 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 चलता रहेगा, आपस में घूमता रहेगा और इस लाइन तक आएगा नहीं। क्यों लाइन तक नहीं आएगा, क्योंकि ये फंक्शन कभी खत्म ही नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मैं रन कराऊँ, अब देखिए यहाँ पे ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। भैया रुकोगे नहीं क्या, देखिए यहाँ पे, ये देखिए मेमोरी मेरा फुल हो गया तो ये रुक गया। देखिए ये देखिए भाई, बाप रे बाप, इतना आ गया। देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड तक आ गया, देखिए हेलो वर्ल्ड तक आ गया। यहाँ पे एंड नहीं हुआ, मेमोरी फुल हो गया। अच्छा हेलो वर्ल्ड की जगह मैं अगर कोई नंबर प्रिंट कराऊँ तो मैं यहाँ पे, अच्छा पिछले वीडियो हम लोग स्टैटिक वेरिएबल पढ़ा था ना, स्टैटिक वेरिएबल मैंने बताया था क्या होता है। स्टैटिक इंट n इज इक्वल टू 0 में कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एंड को प्रिंट कराता हूँ, किसको, n को प्रिंट कराता हूँ। तो %d कॉमा n को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या होगा, और यहाँ पे n को प्लस प्लस कर देते हैं। देखते हैं भैया लूप कितनी बार चलता है, रन करवाता हूँ। देखिए ओ भाई साहब, कितना 43,000 बार ये लूप चला। कितनी बार चला, 43,000 बार ये फंक्शन अपने आप को कॉल किया और ये हमारा मेमोरी फुल हो गया। देख रहे हो, जस्ट सेकंड के अंदर 43,000 बार। बेसिकली हो क्या रहा है, इसी को हम रिकर्जन बोलते हैं, बट ये ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। मैंने आपको समझाने के लिए बोला, आप समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। हाँ पहली बार क्या हुआ भैया, पहली बार हुआ कि मेन के पास आए, मेन ने क्या किया, डेमो को कॉल किया, ठीक है। अब डेमो किसके पास जाएगा, डेमो हमारा जाएगा डेमो के पास। डेमो के पास आया, डेमो देखा क्या यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है भैया, एक वेरिएबल बन गया है। वेरिएबल को क्या किया, प्रिंट कराया, तो हमारा एन की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्टार्टिंग में 0 प्रिंट हो गई। फिर n को प्लस प्लस कर दिया तो n हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 0 से 1 हो गया। अब फिर से क्या किया, फिर से डेमो को कॉल कर दिया। अब ये डेमो किसके पास जाएगा, फिर से इसी के पास जाएगा और यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखेगा भैया स्टैटिक वेरिएबल बना है। स्टैटिक वेरिएबल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितनी बार भी आप फंक्शन कॉल करोगे, जो भी फंक्शन के अंदर, जो वेरिएबल के अंदर चेंजेस होंगे पिछली बार, वो चेंजेस इस बार भी रहेंगे, ठीक है। तो 0 नहीं होगा। फिर से आएगा, पिछली बार इसकी वैल्यू कितनी हुई थी, 1 हुई थी, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा और फिर से 1 बढ़ा देगा, तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे आएगा डेमो के पास, देखा भैया फिर डेमो कॉल है, फिर किसके पास जाएगा, फिर डेमो के पास जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा, फिर वही काम करेगा, फिर 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 प्रिंट कर देगा। ऐसे करके ये फिर से कॉल करेगा, फिर से ऐसे आएगा। ये हमेशा कॉल करता रहेगा, कॉल करता रहेगा, कॉल करता रहेगा और ये फंक्शन हमारा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। ऐसे करके पूरा ये फंक्शन चलता ही रहेगा जब तक आपका मेमोरी फुल ना हो जाए, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बन रहा है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इसको कचरा हटा देते हैं। तो आया समझ में, इससे हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। लेकिन अब देखिए रिकर्सिव फंक्शन में हम लोगों ने एक चीज़ देखा, क्या देखा कि अगर ये फंक्शन अपने आप को बार बार बुलाता है, ये फंक्शन बार बार बुलाता तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और ये ख़त्म नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम कैसे चलेगा, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इसको। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बेस केस होता है। आइए समझते हैं बेस केस क्या होता है। देखिए हम लोगों ने समझा रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, रिकर्जन क्या होता है, ये समझ में आया, उसको रिकर्जन बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, अलाउज अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व विद अ सिंपलर मोर एलिगेंट सोल्यूशन स्पेशली फॉर रिपीटेटिव टास्क और स्ट्रक्चर्ड लाइक ट्री एंड फ्रैक्टल्स। ये सब आप छोड़ दीजिए, ये सब आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। रिकर्जन समझ में आया उतना, ठीक है। क्या लिखा है, बेस केस एंड रिकर्सिव केस। अब यहाँ पे 2 केस हमारे पास होते हैं। हम अपने फंक्शन कॉल को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि वो इनफाइनाइटली ना चले, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेस केस का यूज़ करते हैं। अब ये बेस केस क्या होता है, द कंडीशन वेयर रिकर्जन स्टॉप्स टू प्रिवेंट द इनफाइनाइट लूपिंग। एक ऐसा कंडीशन हम लोग लगाते हैं, एक ऐसा कंडीशन लगाते हैं जो हमारे फंक्शन कॉल को स्टॉप करता है, ताकि हमारा जो फंक्शन कॉल है वो इनफाइनाइट ना चले। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे कि क्या करता है, वो इनफाइनाइटली चल रहा है। तो एक कंडीशन लगा देते हैं कि जब ऐसा हो जाए तब फंक्शन कॉल रुक जाए, फंक्शन यहाँ से बाहर निकल जाए, ठीक है, अपने जो ये गोल गोल घूम रहा है यहाँ से बाहर निकल जाए। तो उस केस को बोलते हैं हम लोग बेस केस। अभी हम लोग बेस केस बनाना भी सीखेंगे, उसको क्या बोलते हैं, बेस केस बोलते हैं, ठीक है। रिकर्सिव केस क्या होता है, द पार्ट ऑफ अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ विद मॉडिफाइड पैरामीटर्स टू ग्रेजुअली रीच द बेस केस, ठीक है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं फिर से एक बार कोड के अंदर चलता हूँ, ठीक है। नॉर्मली हम लोग कोड के अंदर चलते हैं, मैं इसको आपको वहाँ पे बेस केस समझाता हूँ, बेस केस क्या होता है।
रिकर्जन समझ में आया ना भाई मेरे? हाँ, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है समझ में आ गया ना? बेस केस समझते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए, इसके अंदर आ गए, ठीक, इसके अंदर आ गए। यहाँ पे मैं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ n इक्वल्स 10। अगर हम n हमारा 10 हो जाता तो हम क्या कर जाएंगे, हम रिटर्न हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और देखिए ये हमारा हो गया बेस केस, ठीक है। अब मैं इसको अगर रन कर रहा हूँ, देखिए अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो जैसे ही हमारा n 10 हुआ तैसे हमारा फंक्शन रिटर्न हो गया। रिटर्न होने का क्या मतलब है, जब हम रिटर्न लिखते हैं तो क्या मतलब, रिटर्न होने का मतलब है कि हम इस फंक्शन से बाहर हो गए, निकल गए यहाँ से, उसी को बोलते हैं रिटर्न होना, ठीक है। तो ये जो हम जो कंडीशन लगा रहे हैं इसी को हम बोलते हैं बेस केस। क्या बोलते हैं भैया, हम बोलते हैं बेस केस। ये रिटर्न को नहीं बेस केस बोलते हैं, ये जो कंडीशन लगा रहे हैं ताकि हमारा लूप रुक जाए, किस कंडीशन पे रुके, उसी को बोलते हैं बेस केस। हमको दो चीज़ें समझ में आई, दो चीज़ें क्या समझ में आई कि अगर हम फंक्शन बनाते हैं और बार बार कॉल करते हैं तो उसको हम रिकर्जन बोलते हैं, और उसमें जो हमारा फंक्शन है वो कब कॉलिंग उसकी रुक जाएगी, उस चीज़ को, उस कंडीशन को लिखने के लिए जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बेस केस बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बिल्कुल भी रिकर्जन का क्वेश्चन वगैरह नहीं कर रहे हैं, हम बस यहाँ पे समझने का, उसका पार्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये बेस केस हो गया। अच्छा, जिसकी वजह से हमारा जो रिकर्जन है वो बेस केस की तरफ बढ़ता है, ठीक है। मान लीजिए n की वैल्यू 0 है, अगर ये हटा दूँ, मैं ये हटा दूँ, ठीक है, ये हटा दूँ तो बेस केस का हमारा कोई मतलब होगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं n प्लस प्लस मैंने हटा दिया, ठीक है, मैंने बेस केस लिख दिया कि n की वैल्यू भैया जब 10 हो जाए तब रिटर्न हो जाए, लेकिन n की वैल्यू तो 0 ही है, प्लस कहाँ हो रही है भाई मेरे, ये n की वैल्यू चेंज कहाँ हो रही है। अगर मैं इसको रन करवाऊँ, देखिए रन कर तभी भी ये 0 0 0 0 प्रिंट कर देगा, ठीक है, हर बार प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं ये लिख दूँ तो n की वैल्यू हर बार बढ़ रही है, n की वैल्यू हर बार बढ़ रही है, और हर बार बढ़ेगी तो 10 तो जरूर आएगा, आएगा ना 10। तो ये जो हमारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव केस। क्या बोलते हैं, रिकर्सिव केस, ठीक है। बेस केस क्या होता है, बेस केस का मतलब वो होता है वो कंडीशन जब हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा या जब हमारा फंक्शन कॉल स्टॉप हो जाएगा तो वो हमारा बेस केस होता है। रिकर्सिव केस क्या होता है कि जो हमारा लूप चल रहा है, ठीक है, वो अपने कंडीशन की तरफ कैसे बढ़ रहा है, कौन उसको बढ़ा रहा है अपने अंत की तरफ, कौन लेके जा रहा है, कौन धक्का दे रहा है अपने उसके फंक्शन के अंत की तरफ, उसको हम लोग रिकर्सिव केस बोलते हैं, ठीक, समझ में आया। ये बेस केस हो गया। और इस बेस की तरफ कौन ढकेल रहा है, ये n प्लस प्लस, ये बार बार अपने आप को प्लस कर रहा है, तभी नहीं ये जा रहा है अपने अंत की तरफ, ये पाप करते जा रहा है, हर बार इसका पाप बढ़ते जा रहा है, और जैसे इसका पाप का घड़ा बढ़ गया 10 हो गया वो तुरंत रिटर्न कर गया। तो ये हमारा बेस केस और ये हमारा रिकर्सिव केस। आ गया समझ में, इतना बेस केस समझ में आया, रिकर्सिव केस समझ में आया, रिकर्जन क्या होता है वो समझ में आया, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा एक यहाँ पे एक नया फाइल बना लेते हैं, थोड़ा सा वो गंदा हो गया, बहुत देर से उसी में काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिकर्जन 2.c नाम से, ठीक। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हैज़ इंक्लूड stdio.h, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं इंट मेन लिखा हम लोगों ने। मैं क्या करता हूँ, मैं रिकर्जन की मदद से 1 से लेके 20 तक काउंटिंग प्रिंट कराता हूँ। क्या कराता हूँ, काउंटिंग प्रिंट कराता हूँ 1 से लेके 20 तक, किसकी मदद से, रिकर्जन की मदद से, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे यार वो काम हम लूप से कर सकते तो हम इतना तामझाम क्यों करते जाएं। तो आने वाली वीडियो में हम लूप और रिकर्जन के बीच में डिफरेंस समझेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये हम समझेंगे कि हमको कब लूप यूज़ करना चाहिए, कब रिकर्जन यूज़ करना चाहिए। अगर कोई टॉपिक, कोई चीज़, अगर प्रोग्रामिंग में कोई कॉन्सेप्ट है तो उसका ज़रूर कोई ना कोई इस्तेमाल होता है, तभी ना वो बना हुआ है। तो रिकर्जन का बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको हम लोग आने वाली वीडियो में समझेंगे कि क्यों हम लोग को रिकर्जन यूज़ करना चाहिए और कब हम लोग को लूप यूज़ करना चाहिए, ठीक है। फिलहाल हम छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। हमको पता है भैया कि हम लूप से 1 से 20 तक काउंटिंग प्रिंट करा लेंगे, लेकिन हम रिकर्जन की मदद से 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग प्रिंट कराते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। छोड़ देते हैं थोड़ा बहुत जो दिमाग में कन्फ्यूजन को छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लिखते क्या है, हम लिखते हैं एक फंक्शन। हमको कोई चीज़ रिटर्न नहीं करना है तो फिलहाल मैं लिख देता हूँ वॉइड, ठीक है, कोई वैल्यू रिटर्न तो करनी नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंटिंग, क्या लिखता हूँ, काउंटिंग, ठीक है। नॉर्मल सा सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं इंट लिखते हैं नम इज इक्वल टू 1, नम की वैल्यू कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं। प्रिंट एफ लिखा,
लिखने के बाद परसेंटाइल डी \n कॉमा नम लिख दिया मैंने। अब नम को प्रिंट कराया। नम को प्रिंट कराने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं क्या लिखते हैं भैया, क्या लिखते हैं एंड नम प्लस प्लस लिख देते हैं। ठीक है, हर बार नम प्लस होगा और काउंटिंग यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ठीक, अच्छा हमको बेस केस तो लिखना ही है। बेस केस हम लोगों ने लिखा ही नहीं भाई, बेस केस लिखना है। बेस केस क्या लिखना है कि इफ़ नम की वैल्यू बराबर हो जाए 20 से तो हमारे फंक्शन को ख़त्म कर दो या इस फंक्शन से बाहर चले जाओ। जब बाहर जाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं। रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, ये इस फंक्शन से बाहर चला जाएगा, बोलेगा बस भैया अब हो गया, मैं अब घर जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे से अब इतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। अब देखिए, अच्छा ये कोड आप ध्यान से देखिए, कोड ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी? आप लोग सोच के बताओ, हाँ या ना में जवाब दो। अब जिन लोग का हाँ है, जिन लोग का ना है, आप लोग देखिए क्या आंसर आता है। कुछ नहीं आया भैया, कुछ आया ही नहीं, कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? यहाँ तो कुछ आया ही नहीं, क्यों नहीं आया? अब यहाँ पे सवाल ये आता है क्यों नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को इसके अंदर कॉल ही नहीं किया है। ठीक है, तो हमको मेन के अंदर एक बार तो कॉल करना पड़ेगा ना मेरे भाई, मेन से कनेक्ट नहीं रहेगा तो कैसे आएगा। अच्छा, फिर भी हमारा वही सवाल है कि क्या 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग प्रिंट होगा? देखते हैं। नहीं हुआ भैया, ये तो 1 1 1 1 1 बार बार प्रिंट होते जा रहा है, वो ख़त्म भी नहीं हो रहा है। वो भाई ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये देख रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहा है। गलती कहाँ है? गलती ढूंढते हैं। देखिए गलती कहाँ है, गलती यहाँ है कि जो हमारा फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है तो हमारी नम की वैल्यू बार बार कितनी हो जा रही है, 1 हो जा रही है, वो कभी 20 हो ही नहीं रही है। और जब 20 हो ही नहीं रही है तो हमारा ये फंक्शन का बेस किस काम कैसे करेगा? तो अगर फंक्शन बार बार कॉल हो और पिछला वैल्यू भी हमारे पास रहे, मतलब पिछला जो चेंजेस हुआ वो हमारे पास रहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल को स्टैटिक कर देते हैं। STATIC स्टैटिक बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे तो देखिए 1 से लेकर 20 तक मेरी क्या हो गई, काउंटिंग प्रिंट हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा क्या, रिकर्जन से, एक रिकर्जन का यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया, 1 से लेके 20 तक काउंटिंग प्रिंट कराई। ठीक है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। 2 का टेबल प्रिंट कराइएगा, 3 का टेबल प्रिंट कराइएगा। ठीक है, अपना नेम 5 बार प्रिंट कराइएगा। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आप कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने रिकर्जन का बेसिक समझा। आने वाली वीडियो में रिकर्जन के बारे में और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मैं जितना सिंपलर हो सकता है मैं उतना सिंपल करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को। हाँ, लेकिन अगर आपको कुछ भी जैसे क्या होता है ना, हमको समझ में नहीं आता हम क्वेश्चन क्या पूछें। ठीक है, तो आपको कोई भी पार्ट ऐसा लगे कि आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेहिचक होकर बस बता देना। नाम तो लिखना नहीं, आप बस बता देना। मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा और उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मेरे भाई रिकर्जन अच्छे से समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, और समझ में आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।